बिहार की सियासत कांग्रेस पार्टी के द्वारा हलचल मचाने वाली वोटर अधिकार यात्रा अब बापू के कर्म भूमि मोतिहारी के धरती पर दस्तक देने जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई बड़े नेता कल ढाका पहुंचेंगे। वहां से शाम 4 बजे वो मोतिहारी के लिए रवाना होंगे और यहां छतौनी चौक से लेकर बापू सभागार तक पद यात्रा निकलेगा। इसके बाद बापू सभागार में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सड़क से लेकर सभागार तक जोर शोर से तैयारी। मोतिहारी में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को तैयारियां का अंतिम चरण में है। शहर के सड़कों पर महागठबंधन के नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। छतौनी चौक से लेकर बापू सभागार तक का इलाका इन झंडों और होर्डिंग से पट दिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता का दावा है कि कल मोतिहारी में जनसैलाब उमड़ेगा। कल राहुल जी आ रहे हैं। पूरा मोतिहारी की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता उनको देखने के लिए ललायित है। कारण ये है कि अब डबल इंजन सरकार मोदी और नीतीश जी की सरकार से लोग जनता ऊब चुकी है और यह बदलाव चाह रही है। बदलाव के दूसरे गांधी के रूप में, दूसरे जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया और अंग्रेज़ों को भगाया, उससे बड़ा सत्याग्रह की अभी ज़रूरत है, उससे बड़ी लड़ाई की ज़रूरत है। और राहुल जी ये लड़ाई प्रारंभ कर चुके हैं और बदलाव की लहर चल चुकी है। अब ये रुकने वाली नहीं है। बिहार से प्रारंभ होगी और दिल्ली तक जाकर ये समाप्त होगी। क्या लगता है कल सड़कों पर पूरे जनसैलाब उमड़ पड़ेंगे? पूरा ढाका फुलवरिया घाट से लेकर मोतिहारी तक इतने तादाद में लोग होंगे जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। यह जनसैलाब रुकने से नहीं रुकने वाला है। यह चल चुका है। आज़ादी की लड़ाई जैसा चल चुका है। शाहनवाज हुसैन जी आज मोतिहारी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का यात्रा जहां भी जा रहा है उसके पहले या बाद हम पहुंच रहे हैं, पूरी तरह से यात्रा फ्लॉप। ये देखिए, ये जो है ना मदारी वाला जो होता है, फ्रॉड वाले लोगों का भाषा है। शाहनवाज हुसैन की अपनी क्या वजूद है ये आप समझ रहे हैं। वो राहुल जी का यात्रा का समीक्षा करने का उनका वजूद नहीं कि राहुल जी का समीक्षा शाहनवाज हुसैन करें। वो अपने हिसाब से क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन शाहनवाज हुसैन जी हमारे राहुल जी की समीक्षा नहीं कर सकते। राहुल जी देश के आइकॉन हैं। इनके जैसा नेता दूसरा देश में। कांग्रेस के बैठक में आए हैं, क्या है? देखिए 28 तारीख को आदरणीय पप्पू यादव, आदरणीय राहुल गांधी जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी चंपारण की धरती पे आ रहे हैं। हम लोग का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या रोड मैप है, कहाँ कहाँ स्टॉपेज है, कहाँ कहाँ पे किसकी क्या जिम्मेदारी है, इसी को लेके आज हमारे प्रभारी के द्वारा एक मीटिंग लिया गया है। और ये आप जान लीजिए कि राहुल गांधी जी का स्वागत एक बहुत बड़े तरीके से, एक भव्य तरीके से चंपारण की गांधी की धरती पे होगा, महावीर की धरती पे होगा। और जो सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी है, आपको मैं बता देता हूं कि जिस प्रकार से चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसी प्रकार से 28 तारीख को ये शंखनाद हो जाएगा कि 20 साल से बैठी है डबल इंजन की सरकार और 11 साल से बैठी हुई केंद्र की सरकार का जाने का समय और तिथि और मुकर्रर हम लोग कर देंगे। जिले में ढाका से शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है कांग्रेस के खाते में जाने वाली है? काशी ढाका, अब ढाका कहाँ जा रही है ये महागठबंधन का विषय है, बड़े नेताओं का विषय है। लेकिन ये मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि ढाका मेरा विधानसभा है कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी वहाँ से यात्रा अपनी चंपारण में लेके आ रहे हैं। ये ढाका की जनता के सौभाग्य की बात है, ये 37 पंचायत के लोगों के सौभाग्य की बात है। और अब देखेंगे कि ढाका में कितना बड़ा जनसमूह होगा। तो आपका भी चर्चा हो रहा है कांग्रेस से अगर सीट जाती है तो क्या चुनाव लड़े? देखिए, हम लोगों ने कांग्रेस को अब ज्वाइन कर लिया है। हम लोग एक सबसे पुरानी पार्टी में हैं। हमारे बाप दादा भी कांग्रेस में रहे हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो भी कांग्रेस के झंडा तलत ही स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो एक आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं पहली बार अपने घर में आया हूं और अब यहाँ जो भी गठबंधन फैसला करेगी उस फैसले के साथ हम लोग चलेंगे। हमारा अभी मकसद ये है कि राहुल गांधी जी का हम लोग चंपारण में अच्छे से स्वागत करें और गांव-गांव तक कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा को पुनः जीवित करें। और ये वोट चोरी जो हो रही है, जो केंद्र में बैठी सरकार जो हमारे चुनाव आयोग को बंदूक की नोक पर रख के जो चोरियां करवा रही है, हम चुनाव आयोग की बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, चुनाव आयोग को फ्री करवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग स्पष्ट तरीके से जिस प्रकार से पहले चुनाव आयोग चलता था, ईडी सीबीआई चलती थी, हम चाहते हैं कि इस पर न्यायपालिका भी विचार करे कि आखिर ये वोट चोरी की जब बात हो रही है
तो चुनाव आयोग गोलमोल जवाब क्यों दे रहा है और क्यों केंद्र सरकार और बिहार की सरकार के नेताओं को आके चुनाव आयोग की तरफ से फील्डिंग करनी पड़ रही है? आखिर अगर सवाल चुनाव आयोग से है तो जवाब सरकार क्यों दे रही है, जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।